हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और आज मैंने ये माइक लगाया है। बकरा ईद का आज है चौथा दिन और चौथा दिन है, मतलब अभी तक मीट चल रहा है और अभी फ्रिज में और रखा है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि बिरयानी बना लूँ। बिरयानी अभी तक मैंने नहीं बनाई क्योंकि इतने दिनों से दावतें आ रही थी तो इसी में बिजी थी, तो बिरयानी बनाने का मौका ही नहीं मिला। कल मैंने कबाब बनाया था और आज बिरयानी बनाऊंगी। और घर में कोई आया है, अभी दिखाती हूँ मैं। तो घर में आया है मेरा भाई सोनू हमदान से मिलने के लिए। और एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज बताओ। गुड न्यूज ये है गाइस, मेरी भी मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ मैं पापा बनने वाला हूँ गाइस। गुड न्यूज जी है 3 मंथ में। गाइस गुड न्यूज़ है, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। और ये चीज़ मैंने इसीलिए इतने दिन से छुपा के रखी क्योंकि 3 महीने तक नहीं बताया जाता है, लेकिन अभी बहुत टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। आई थिंक उनका 5th या 6th मंथ चल रहा होगा, तो बहुत टाइम हो चुका है। एंड भाभी बहुत ज़्यादा डर रही है अभी, तो उनको मेरी तरह डर लग रहा है जैसे, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था डिलीवरी का, एकदम हॉरिबल एक्सपीरियंस था। अब उनका कैसा होता है देखते हैं। और अभी मैंने बनाया है, कल के कबाब थे वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, मसाला जो होता है, और फिर वो मैंने अभी तल लिया है। और रोटी और सालन है। सालन तीसरे दिन हमारी दावत थी, यानी कि कल, तो वो सालन आया था हमारा। ठीक है, बनाया मैंने कुछ नहीं बनाया। हाँ, कबाब बनाए थे बस, कबाब और रोटी मैंने घर में बनाई थी। इतने दिन से मैदे वाली रोटी खा खा के थक गए क्योंकि बाजार की रोटी चलती है बकरा ईद के टाइम पे, तो घर की आटे की रोटी इतने दिनों बाद खाई थी कल, तो मज़ा आ गया। बहुत ख़राब लगती है यार मैदे की रोटी, मतलब अच्छी तो लगती है लेकिन हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए। वैसे तो ये रोटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन ठीक है। मल्टीग्रेन रोटी खाना चाहिए, मैंने सुना है वीडियोज़ में, रील्स में। ओके गाइस, आप लोग पूछ रहे थे कि ये कपड़े मैंने कहाँ से लिए। अभी तो ये हमदान ने पहने हुए थे। एंड गाइस, हमदान के लिए मैंने मंगाया है फिर से ये मीशो से शॉर्ट्स का सेट, क्योंकि वो वाले कम पड़ रहे थे मुझे। जितने हो ना गर्मियों में उतने अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, मैं एक एक दिखाती हूँ अच्छे से खोल के। प्रिंट काफी अच्छे लग रहा है मुझे, है ना। और ये वाला ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। ये है, एंड ये ब्लैक वाला अच्छा है, और ये वाला है, और एक ये वाला है, और एक ये सिंपल ब्लैक है, और एक ये है 2 to 3 ईयर्स के शायद से, है ना। तो अगर आप लोगों को मंगाना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल। और अभी हमदान उठ चुका है कल से मामू आए ना उसके, तो मामू को देख रहा है वो बस। थोड़ी देर सो लेते उठ गया हमदान। गुड्डू उठ गया। गुड मॉर्निंग। सो गई चल रहे क्यों? ठीक है, धूप बहुत तेज हो रही ना। इसको सुला दो तुम वापस, ठीक है। उठा के थोड़ा सा उठा दो उसको। हाँ, मम्मा पी लो गुड्डू, मम्मा पी लो। ला बात खराब। अरे हम नहीं आ पाएंगे, वो हमदान बहुत परेशान करता है। अभी नहीं, डिलीवरी होगी जब भाभी की, जब आएंगे। बहुत टाइम नहीं है अभी, टाइम वैसे 3-4 महीने हैं, फिर आएंगे डिलीवरी में। अरे भाभी कह रही थी हमें डर लग रहा है हमारे साथ रहना, इसलिए। चलो ठीक है। लो हमदान क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? गाड़ी चलने लगी। कहाँ चल रही गुड़िया? कबाब में डालते ना नींबू।
चलो खाओ। पराठा कबाब के लिए बनाया था साथ में खाने के लिए। अरे यार का खाओ। रुक जाओ डुग्गू। ढक्कन की गाड़ी बना दी। ढक्कन की गाड़ी बना दी। अल्लाह ये क्या हुआ? अल्लाह कारपेट तोड़ दिया डुग्गू तुमने। बिट्टू नहीं, बिट्टू नहीं, बिट्टू नहीं, इसको चिपकवाएंगे बोल के। पता नहीं कैसा लगा यार। चलो 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 डुग्गू अंदर। अरे 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 क्या कर क्या रहे तुम? हैं क्या कर रहे? गाइस गुड मॉर्निंग। कल भाई चला गया था, कल रात की ट्रेन, शाम की ट्रेन से चला गया था वो, तो उसको ज़रूरी भी था जाना क्योंकि वो कार से आया था सवारी लेके, क्योंकि वो ड्राइवर है ना इसीलिए, तो वो वापस चला गया। और अभी मुझे कल रात से ही पता चला है, रील्स में आ रहा है। अभी सुबह से मैं रील स्क्रॉल कर रही थी एंड वो न्यूज़, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। फ़्लाइट अभी अहमदाबाद में फ़्लाइट, आप सबको पता होगा। तो वो सब सोच सोच के ना सुबह से इतना बुरा फील हो रहा है। वो वीडियोस आ रही है, मतलब भाई सब बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। और यही बोल रहे हैं कि अल्लाह सब्र दे, बस यही है कि अल्लाह सब्र दे, लेकिन सब्र नहीं आती है, पता है सबको। वो जिसका कोई अपना गया होगा ना तो उसको सब्र नहीं आएगी। बहुत मुश्किल, नामुमकिन है यार। बस अल्लाह दे सब्र, लेकिन टाइम होता है हर चीज़ के लिए, तो टाइम सब हील कर देगा। लेकिन वो चीज़ तो इंसान नहीं भूल सकता ना। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हुई है और मुझे डर लगने लगा है अब, क्योंकि हम लोग झांसी जाते हैं, चाहे जब भले ही ट्रेन से जाते हैं, लेकिन ट्रेन तो और ज़्यादा ख़तरनाक होती है, आप सबको पता है। फ़्लाइट तो फिर भी, फ़्लाइट में पहली बार सुना है हमने कि ऐसा हुआ है, लेकिन ट्रेन तो चाहे जब पलटती रहती, ट्रेन के बारे में तो हम कितनी न्यूज़ सुनते हैं। और मैं तो ट्रेन से ही जाती हूँ अभी भी, क्योंकि फ़्लाइट तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए। तो सबसे ज़्यादा तो अनसेफ़ ट्रेन है, और उस पर ये फ़्लाइट का भी सुन लिया, अब तो और ज़्यादा डर लगने लगा है। सोचो जिसका कोई अपना होगा उसमें उसका क्या हाल हो रहा होगा। अभी बस मैं यही सोच रही हूँ। और उसमें से सुन रहे हैं कि एक लड़की बच गई, वो ट्रैफिक में फंस गई थी, तो उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बेचारी वो बच गई, कम से कम कोई नहीं बच पाया। लेकिन बहुत सारे लोग थे यार, 241 ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग थे कसम से। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही हो गया, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ऊपर से अभी कितना सुनने, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जब भी रील्स खोलो कोई हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, कोई वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, यही सब सुनने को मिल रहा है। क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। जब से अभी पाकिस्तान में एक लड़की, वो सना यूसुफ, उसको किसी ने मार दिया, कोई लड़का उसको पसंद करता था, उसने मना किया तो उसको मार दिया। मतलब अब तो यार रील्स स्क्रॉल करना ही बेकार है, मेरे फीड पे ये सब कुछ आता है। तो और कुछ ना कुछ न्यूज़ तो आ ही रही है, वैसे भी अब कुछ आ ही नहीं रहा है इसके अलावा। तो अब तो मूड ही ऑफ हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई न्यूज़ आ ही नहीं रही है, तो एकदम से मूड ऑफ हो गया। और अभी भाई गया है, वापस चला गया, वो भी ट्रेन से ही गया ऑफकोर्स। तो ट्रेन से गया है तो भी मुझे डर लग रहा था। मतलब अभी हम लोग भी होते, हम लोग भी जाते, सोचो ट्रेन से जाते और किससे जाते। तो जब इंसान बाहर निकलता है ना, तो अब तो, पहले तो मुझे नहीं, लेकिन अब जब भी मैं बाहर अब जाऊंगी जैसे ट्रेन से झांसी,
मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा, और ट्रेन से जब कोई आता जाता है तो मुझे डर लगेगा अब, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे सामने हुई तो अब मुझे डर लगने लगा है। और इन सब चीज़ों से पहले मतलब कल से मुझे नहीं पता था, लेकिन जब भाई जा रहा था ना, मेरा इतना मन था ना जाने का। और मम्मी तो भाई मैं वहाँ से आती हूँ उसके बाद भी वो बुलाती रहती हैं फ़ोन करके, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अभी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मैंने इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें सेट की हैं, इतने सारे पार्सल रखे हैं उन सबको, और आने भी हैं, तो मैं ऐसे सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अकेली हूँ ये सब चीज़ें संभालने वाली। अभी समीर तो ये सब चीज़ें नहीं संभाल सकते, मेरा काम तो मुझे को संभालना पड़ेगा, तो ये भी बात है। और दूसरी बात है हमदान तो बिल्कुल नहीं रह सकता अपने पापा के बिना, उसको आदत पड़ चुकी है उसके पापा की, तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रहता अपने पापा के बिना। दिन भर वो बहुत परेशान करता है आजकल, तो मतलब वो अपनी मम्मी समझने लगा है अपने पापा को। वो मेरे पास नहीं आता, उनके पापा जाते हैं तो उन्हीं के पास जाता है, बिल्कुल वो मम्मी बना रही है पापा को उसने। और दिन भर मतलब जब छुट्टी पे अभी बकरीद की 3 दिन की छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड से ही चिपका रहा, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आया। और आजकल ये पता नहीं मुझसे दूर होता जा रहा है, पापा 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 बस। मम्मा तो इसने कभी बोला ही नहीं, बोला होगा 2-3 बार ही बोला होगा शायद से, लेकिन बस ये पापा की ही गुण गाथा है जब से हुआ है, मतलब जब से होश संभाला इसने, तो मतलब इसको समझ में आता है कि ये मेरे पापा हैं। तो बस जैसे ही वो काम पे से आते इतना खुश हो जाता है, उनके पास जाता है और दिन भर बस मतलब पापा ही याद करता है। वीडियो कॉलिंग पे बात करा देती हूँ, फ़ोन पे बात करा देती हूँ, बहुत दिक्कत होती है यार। लेकिन अभी मैं कैसे जाऊँगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और अभी जैसे मेरे भाई की शादी हुई है, तो हमारे यहाँ 2 रूम हैं, तो एक रूम मेरे भाई का हो चुका है वो वाला, तो अभी जो मेन रूम है जिसमें मैं रहती थी, सब लोग रहते थे, तो वो वाले रूम में अभी खाना भी बन रहा है। और हमदान ऐसा है कि वो एक हर चीज़ उठा लेता है, तो फिर वो गैस वैस वहीं पे रखी है, सारी चीज़ें बर्तन मसाले सब, तो वो पता नहीं क्या ही करेगा वहाँ पे, मतलब उसको स्पेस चाहिए। अब जैसे यहाँ मैं कहीं पे भी जाने देती हूँ, बाहर इतनी जगह है, वो खेलता रहता है, हर चीज़ उठाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रख देती हूँ और कुछ रहता नहीं है, बाहर भी इतना स्पेस है यहाँ। लेकिन वहाँ पे छोटा सा रूम है और उसी में अब तो खाना भी बन रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे उसके खातिर मैं नहीं कर सकती, मैं उसको कैसे संभालूंगी, उसको चाहिए स्पेस कि वो सब जगह जाए। तो बेबी होने के बाद ना सच में मायका छूट सा जाता है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे सिर्फ हमदान की वजह से बैठी हूँ, क्योंकि हमदान के साथ मैं वहाँ नहीं जा सकती। अगर हमदान जैसे अभी जैसे मैं वहीं होती, ठीक है, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाती थी शादी के बाद, मैं ज़्यादातर 1-1 2-2 महीना मायके में ही रही हूँ। लेकिन जब से हमदान हुआ है और मैंने अपना ये काम जो है स्टार्ट किया है यूट्यूब वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा कम होता गया। मैं जाती थी फिर भी, लेकिन कम होता गया मेरा। और अब हमदान के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। मतलब अभी मैं लास्ट टाइम हाँ ईद पे गई थी, सॉरी मीठी ईद पे ही तो गई थी मैं, हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि बरसों हो गए वो गए हुए, इतना मन हो रहा है मेरा जाने का दिल से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हमदान को मैं वहाँ पे कैसे हैंडल करूँगी। उसको एकदम मुझे दबोच के पकड़ के रखना पड़ेगा, और पीछे मैं बोल दूँगी, देखते हैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो होगा। पीछे किचन बन सकता है, या पीछे ऐसे खुले में भी खाना बन सकता है, गार्डन है पीछे, इतनी जगह है तो वहाँ पे बन सकता है खाना। और रूम ऐसे किचन ना हो रूम में, तो देखते हैं अभी जब जाऊंगी तब ऐसा करवा लूँगी। लेकिन अभी हमदान बिल्कुल चुल करता है, बिल्कुल नहीं बैठता, तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा समझदार हो जाए। अभी मैं रुकने नहीं जाऊँगी, होने जाऊँगी 3-4 दिन के लिए। रुकने जब मैं जाऊँगी जब हमदान थोड़ा सा समझदार हो जाएगा। जैसे रुकने का मन होता है ना मेरा 1-1 2-2 महीने, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती अभी मैं सिर्फ होने के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है मेरा जाना। एंड गाइस हमदान अभी सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ सारे काम कर लेती हूँ। हमदान के टॉयलेट वगैरह के कपड़े होते हैं वो धो लूँ और बर्तन धो लूँ, उसके बाद गाइस मिलते हैं, या फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा सैड फील हो रहा है क्योंकि वो सब चीज़ें हो ही हैं, फ्लाइट और वो सब। लाइफ कितनी मतलब जो सोचो वो नहीं होता है अभी, इसीलिए मैं अपने आज में जीने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं कल का ही सोचती थी, मैंने कभी आज का नहीं सोचा है गाइस। सच बताऊँ आप लोगों से तो मैं कल का ही सोच के जीती थी कि कल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो अपनी आज की खुशियाँ मारती थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि लाइफ में आज जियो, जितना जो करना है वो करो, क्योंकि कल किसने देखा है कल क्या हो जाए। तो इसीलिए समीर से मेरी और समीर की लड़ाई हो रही थी
मतलब इतने दिन से हम लोग बात नहीं कर रहे थे सही से। तो कल ये सब सुनने के बाद समीर ने मुझसे माफ़ी मांगी एंड क्योंकि वो बोल रहे थे कि सही बात है और लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सही बात है यार। तो अभी खुश रहो, खुशियाँ बांटो, सबसे मिलजुल के रहो, क्या रखना यार लड़ाई झगड़ों में। तो इसीलिए